अब अमेरिका की नज़र में जो माजी में कभी पाकिस्तान की अहमियत होती थी वो नहीं रही, ना ही वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हम जिसका यहाँ पर बहुत मार्केट करते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो कहते हैं फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन न्यूजीलैंड, मतलब वागा से इधर इधर पाकिस्तान ही नहीं, उसमें अफगानिस्तान भी नहीं और पाकिस्तान भी नहीं है कि आप जब तक अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे दुनिया आपसे बात नहीं करेगी। हमें समझते समझते इस बात को कोई मजीद 5-6 साल लग गए और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मिस्टर बाजवा उसने एक बयान दिया है। उसने बोला कि हमें पीछे की बातें भूलकर और इंडिया के साथ आगे बढ़ना है, मतलब एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वो किस वजह से बढ़ाया है उसकी जो असल हकीकत है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। खुद पाकिस्तान का मीडिया इस बात को बोल रहा है कि पाकिस्तान की आज ऐसी हालत है कि कोई भी उसका खुद दोस्त देश भी हो वो भी मतलब साथ देने को तैयार नहीं है। ये खुद मान रहे हैं कि हम भारत की जो भी शर्तें नियम हैं उनको मानकर भारत के साथ में दोस्ती करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये तब्दीली क्यों आई है, शहबाज ने कुछ उसका जिक्र भी किया कि हमारा ज़ाहिर है कि हमारी मईशत कभी भी मजबूत नहीं रही। जो भी हुकूमत आई उसने पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दिया कि उनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से खजाना खाली है, और फिर क्या करते थे, जो भी इक़्तिदार में आते थे IMF के पास जाते थे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके पास जाते थे कशकोल लेके। और ये जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने कहा कि खजाना खाली था, सऊदी अरब के पास गए, कतर के पास गए, UAE के पास गए, IMF के पास जाना पड़ा। और जब आप किसी से उधार पैसे मांगने जाते हैं तो वो कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं होता। तो कहां पर एहसास हुआ इसका मैं नहीं कह रहा कि कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी इस गवर्नमेंट को जब आपने कशकोल लेकर के अपने दोस्त ममालिक के पास गए कि खुदारा हमें बचा लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और हमें पता है कि जब आपने अपने दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो शहबाज कुआलालंपुर समिट वाला हमारे सामने जो डिबाकल हुआ, हमें डिक्टेशन लेना पड़ी फिर अपने दोस्तों की। तो शायद ये वो रियलिटी चेक्स थे जिसकी वजह से हमारे जो फैसला करने वाले उनको एहसास हुआ कि अगर हम अपने फैसलों में एक खुद मुख्तारी पैदा करनी है, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो मईशत को ठीक करना पड़ेगा। और ये उसी की रिफ्लेक्शन है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें एक इत्तेफाक राय था कि मजबूत मईशत के बगैर अब पाकिस्तान की ना तो नेशनल सिक्योरिटी, ना खारजा पॉलिसी, ना डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ ना, इसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो एक चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी रही और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी रही, अब उसमें एक वाज़े आपको एक शिफ्ट नज़र आया। ये आप शिफ्ट देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो एक एग्रीमेंट हुआ सीज़ फायर, उससे पहले हमने इस प्रोग्राम के ऊपर बताया कि जो एक इन्होंने ओवरऑल एक अपने शिफ्ट किया, दे वर मूविंग टूवर्ड्स US और चाइना की जो था, खासतौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उसको थोड़ा सा इन्होंने पस से पुश डाल दिया। फिर हमने इसी प्रोग्राम पे बताया कि एपेक्स कमेटी बन गई। अब आ जाते हैं जो मांगने वाली बात है। रज़ाक दाऊद साहब ने जो बात की ना, ये पहली दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की। इससे पहले भी उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले उनका इट वॉज ऑफुल मूवमेंट जो उनका एक बड़ा, उन्होंने कहा कि हम जब जहाज़ में जा रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करेंगे वहाँ जाके। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, प्राइम मिनिस्टर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सऊदी अरब गए। पहली दफ़ा गए, बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर शर्त रखी कि PM खुद चल के आए। प्राइम मिनिस्टर गए सऊदी अरब से, हमने $6 अरब का पैकेज लिया। वो पैकेज वापस हो चुका है वक्त से पहले, क्योंकि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की वही जो बात पहले आगे जाके भी हम करेंगे कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो जाएगी। हमने 3 साल के लिए $6 अरब का पैकेज लिया। विद इन 2 years सऊदी अरब का सारा जो $3 अरब का कैश था वो वापस जा चुका है पूरा। चीन से हमने कर्जा लेकर उनको वापस कर दिया। UAE का जो पैसा है वो अब रोल ओवर हो रहा है। हम माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में ऐसा नहीं होता, आपसे पैसे नहीं मांगता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। UAE ने भी $6 अरब का पैकेज अनाउंस किया। पाकिस्तान की जरूरियात ज्यादा थी। इमरान खान साहब जहाज पकड़ा, कतर चले गए, $500 मिलियन 2 माह के लिए लिया। UAE नाराज हो गया, उसने ऑयल से जो फैसिलिटी अनाउंस की थी आपको एक्टिवेट नहीं की। $3 अरब की जगह पे $2 अरब दिए। तो चॉइसेस वर लिमिटेड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ अब हमने जाना है, जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग था उसका जो सारा जो एसेंस था, ये इसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल अवेलेबल है ऑनलाइन, लोगों को सुननी चाहिए कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो कौन थे, वो क्या क्या बात कर रहे थे। दोज थिंग्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल अब पहली दफ़ा लग ऐसे रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइजेशन हो गई है ये चीज़ आगे कैसे बढ़ानी उसके ऊपर। और उसमें जो आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो हमारी
सियासी जमातें हैं, वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इवन के टू एन एक्सटेंट जब जनरल मुशर्रफ का रूल था, रियलाइजेशन थी कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि डिबेट होती रही कि क्या हमें पहले मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए, बाद में तिजारती और जो मुआशी ताल्लुकात हैं भारत से बढ़ाने चाहिए, ये एक डिबेट चलती रही। लेकिन अब जो शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इस इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और उन्होंने एक 4 नुकाती प्लान पेश किया है जो पाकिस्तान की शिफ्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन है। तो शहबाज, बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है बज़ाहिर तो नई इसलिए लग रही है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बातें की हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और PMLN की पॉलिसी देखें, एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अगर हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है कि मसला कश्मीर पर भी बात हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे आपके साथ भारत के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तिजारती रवाबित हो, ताकि हमारी मईशत को भी उसका फायदा हो। तो नया क्या है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। देखें, आपका एक जो बैगेज होता है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लग ऐसे रहा था कि PMLN की बात आपकी ठीक है, पॉलिसी वही है। अगर आप पीछे भी चले जाए ना, वाजपेयी जब पाकिस्तान आए उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भी बड़ी स्ट्रांग थी और मामला ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे थे। फिर कारगिल हो गया, फिर 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की तो उसके बाद और ज़्यादा वाक़यात हो गए। 2015 हुआ जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उसके बाद फिर कुछ वाक़यात हो जाते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि शायद अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो है नवाज शरीफ, अगर वो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं तो वो शायद वहाँ पे सरिये की फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं। उनका जो क्रक्स था, जो असल बात है, जो डॉन लीक्स की बात है, उसमें क्या था? उसमें यही बात हुई थी उस वक्त कि आप जब तक अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे दुनिया आपसे बात नहीं करेगी। हमें समझते समझते इस बात को कोई मजीद 5-6 साल लग गए और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर। आज हम भारत के साथ दोस्ती उस वक्त करने जा रहे हैं जब आपकी इकॉनमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है और दुनिया के सामने। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि क्या भारत उसका मस्बत जवाब देगा, दो कि वहां पे भी टोन डाउन हुआ है। लेकिन इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं कि जो आर्मी चीफ ने यह बात भी जरूर कही कि ये जो हम अब पॉलिसी शिफ्ट ला रहे हैं ये हम बाय चॉइस ला रहे हैं, ये किसी के प्रेशर या किसी के दबाव की वजह से नहीं ला रहे। लेकिन सवाल इसके अंदर ये है कि क्या आज जब भारत की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो अगर हम माजी के मुकाबले में देखें तो क्या आज हम मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग हवाला देते हैं कि 1999 में जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा पर आए, उन्होंने इत्तेफाक किया कि मसला कश्मीर को हल करना है। फिर उसके बाद कारगिल होने के बावजूद 2004 में वाजपेयी साहब फिर आए, मुशर्रफ साहब थे, फिर आपके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और फिर एक फेज चलता भी है मुज़ाकरात का। और उसके बाद 2015 की अगर बात कर लें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरप्राइज विजिट किया, दो के इलेक्शन कैंपेन में उनकी पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी थी। अगर उन प्रोसेसेस को आप कंपेयर करें, अगर वो प्रोसेसेस जारी रहते तो क्या पाकिस्तान के पास उस वक्त ज्यादा बेहतर चांस था कि हम बेहतर नेगोशिएट कर सकते कश्मीर पर, या अब सूरत हाल ये है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को खसूसी स्टेटस भी खत्म कर दिया और चेंज उनके अंदर ये है कि अब तो वो कश्मीर को एक मसला भी तस्लीम नहीं करते, दो कि उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट माजी में वो एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करते थे कि मसला कश्मीर हाँ है और हमने इसको हल करना है। अब वो ये भी नहीं कह रहे। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, ये पॉलिसी हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने मसला कश्मीर पर बेहतर बार्गेन करना भी है तो आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा, तब भारत आपको गिव एंड टेक में कुछ देगा। कमजोर आपकी मैशत होगी, कमजोर होंगे आप सियासी तौर पर, तो फिर आपको भारत क्यों लिफ्ट कराएगा? सवाल अब यह है कि क्या इसके ऊपर एक कौमी कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं, मेरे ख्याल एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं। मेरे ख्याल में दूसरी जो जमातें हैं वो यही उनका कंसर्न है कि हम भी यही पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे तो शायद हमें वो पॉलिसी फॉलो करने नहीं दी गई। और इस हवाले से सियासी जमातों को छोड़ भी दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज सदर्न कमांड के वो कमांड करते रहे बलूचिस्तान में, NDU के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो इस बात से भी इत्तेफाक कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मसाइल को मजीद पेचीदा कर रहा है। और इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और उसमें इत्तेफाक राय है कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को मजबूत बनाना होगा। एक और जो इशू जिस पर हम जाहिर है कि हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बड़ा जिक्र करते हैं कि हमने उसका एडवांटेज नहीं दिया, लेकिन शायद एक रियलिटी चेक जो अमेरिका के सफीर रहे हैं पाकिस्तान में, कैमरन मंटर, उन्होंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हमें दिया और उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त जो अमेरिका की क़यादत है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, आइए वो सुनते हैं। Pakistan has lost a great deal of importance in the minds of the leadership in Washington. What that means is that for 70 years Pakistan has been seen by its location, and it's important to think of location, as just a geostrategic imperative. That question about location has changed.
जी शहबाज, ये कैमरून मंटर को कहा जाता है कि ये उन चंद अमरीकी एम्बेसडर्स में से जो पाकिस्तान के बारे में एक नरम गोशा रखते थे, और ये जो उन्होंने बात की है, डू यू अग्री विद हिम? बड़ा मेरे ख्याल में, अगर कहता है दोस्त आपका वही होता है जो आपको सच्ची और खरी बात करे, और बड़ी मैंने स्ट्रांग बात की है कि अब अमेरिका की नज़र में जो माजी में कभी पाकिस्तान की अहमियत होती थी वो नहीं रही, ना ही वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हम जिसका यहाँ पर बहुत मार्केट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कामरान मंटर की जो वहाँ पे उनका एड्रेस था ना, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके 2-3 उसमें अगर पॉइंट्स आप उठा लेना, उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक से जब आप जियो इकोनॉमिक शिफ्ट की बात करते हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजी की डेप्थ की आप बात भूल जाएं। अब अमेरिका का जो शिफ्ट है वो अफगानिस्तान से हट गया है, वो मिडिल ईस्ट से हट गया है। मिडिल ईस्ट से अगर उनको तेल चाहिए था तो उन्होंने अब अपना शेल गैस है वहाँ पे वो अल्टरनेट जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चले गए हैं। तो मिडिल ईस्ट में वहाँ पे उनको इसराइल को प्रोटेक्ट करना वो करते रहेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो कहते हैं फ्रॉम वागा टू वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, मतलब वागा से इधर उधर पाकिस्तान ही नहीं, उसमें अफगानिस्तान भी नहीं और पाकिस्तान भी नहीं है। जो उन्होंने बातें की हैं जिसको पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो आज तक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर रह के ये सारी चीजें उस प्रिज्म में रह के वो सारी चीजें देखते रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब आप जियो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है क्या, वो आपका पैंडेमिक में वबा जो है इस वक्त फैली हुई है, कोरोना वबा के लिए जो तावन है वो नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं है। 2-3 बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को अपनी जो ओवरऑल पॉलिसीज चेंज करनी है। एक बात कि आप हाई टेक के ऊपर जाएं, दुनिया में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी है, पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह आप सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर जाएं, आप जो काम करें, आपकी जो इकोनॉमी वो मॉडर्न इकोनॉमी नहीं है, यू कैन नॉट बी अ पार्टनर। ये उनके अल्फाज नहीं है, बट उनका मतलब ये था। एक जो बात वहां पे वो पॉलिटिकल कह के गए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वहां पे भी उन लोगों को आना चाहिए जो उन लोग जो सेक्टर्स हैं, उनके जो नए सेक्टर्स हैं, उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर सकें। और इंपॉर्टेंटली कि जब वहां अफगानिस्तान नहीं होगा तो फिर कश्मीर के ऊपर अमेरिका का जो तावन हमें चाहिए था, जो हम कभी समझते थे हमें मिलेगा, वो भी अब नहीं होगा। तो पाकिस्तान को नई डायनामिक्स के मुताबिक अपनी पॉलिसी